मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद और मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। कल अखिलेश यादव की जनसभा है, रैली स्थल पर मौजूद है ककरौली में। मलिक साहब, क्या लग रहा है चुनाव समाजवादी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ रही है मीरापुर में? चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला इतिहास भी इस बात का गवाह है कि लियाकत भाई को भी 300 वोट से जबरदस्ती हराया था। उसके बाद से पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ी है। लोगों के दिमाग में 12 से 17 का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, 17 से अब तक का 24 तक का, तो वो 5 साल इन 7 साल से 7 गुना बेहतर है। इसलिए लोग आदरणीय अखिलेश जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। हमारी कैंडिडेट पढ़ी लिखी है, बुराई से दूर है, नौजवान है और नेता नौजवान है। पार्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने कहा था दंगों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है जो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको शायद पंकज मलिक ने बताया था, अगर हमारी कैंडिडेट का कहीं नाम दंगों में हो तो हम विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेट को। शंबुल राणा का कहीं किसी उसमें नाम नहीं, उसके खिलाफ तो एक जबरदस्ती झूठी FIR दर्ज कराई अब आकर के। अब नहीं, उसमें भी समाजवादी पार्टी का जो आरोप है कि शंबुल राणा उस गाड़ी में मौजूद भी नहीं थी, शंबुल राणा नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको नामजद किया गया। राशिद साहब, और मजे की बात है, गाड़ी की परमिशन थी, गाड़ी का पहले झंडा बदला गया, बड़ा झंडा लगाया गया और उसके बाद उसका चालान किया गया कि झंडा बड़ा है। बराबर में वीडियो मौजूद है, दूसरी गाड़ियां हैं जिन पर उनसे बड़े बड़े झंडे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे इन्हीं की परमिशन से, और इन्होंने जो ऑब्जर्वर भेजा उसकी रिपोर्ट है, शंबुल राणा वहां से 20 किलोमीटर दूर प्रचार कर रही थी एट द टाइम, बट उन्होंने FIR लॉन्च की। उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी मानते हैं, क्या मजबूरी हो सकती है? ऊपर का दबाव है, सरकार का दबाव है, यही मजबूरी है। और क्या मजबूरी है? इन्होंने जो किया, ये दरअसल में एक बात अधिकारी भूल जाते हैं, पन्ने कभी गूंगे नहीं होते, पलटते रहते हैं। ये पलटते रहते हैं और बोलते रहते हैं। आज जो ये कर रहे हैं, कल जब 27 में सरकार बनेगी तो हमारी याददाश्त ठीक है, नोनी की खामे हम, याददाश्त ठीक है, सबका हिसाब होगा। जो करेगा, जो कानून तोड़ेगा, उसके लिए भी कानून क्या करेगा उसका अंदाजा रखना चाहिए। कानून हम पे भी लागू होता है, कानून पुलिस पे भी लागू होता है। MCC जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी को चुनाव प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो आपका मतदाता हो, चाहे नेता हो। ये चुनाव प्रभावित कर रहे हैं इस कार्रवाई से। मैं तो, इन्होंने लिखा भी है कि इन्होंने चुनाव प्रभावित करने के लिए ये काम किए हैं और कल तक इनके पास इलेक्शन कमीशन को कई चिट्ठी समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है कि मंत्री अनिल कुमार जबरदस्ती आज काम की एक लिखी जागी, जो अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय प्रमोद त्यागी जी ड्राफ्ट तक बिना काम की लिखी गई नहीं, और काम की लिखी जागी जो ये कर रहे हैं ना। देखो एक बात बताओ, जो MLA ना MP हूटर बजाते घूम रहे हैं, एक आगे पायलट चलते हैं, पीछे एस्कॉर्ट चलते हैं, मंत्री सरकारी गाड़ी से विजिट कर रहे हैं, जबकि एज पर MCC दे कांट डू दैट, बट दे आर गोइंग। जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई रोकता नहीं उन्हें। तो कौन है जो ना MP है ना MLA एस्कॉर्ट में चल रहे हैं? ये बता रहे हैं, यहाँ तो दर्जनों लोग हैं ऐसी इसी तरह घूम रहे हैं। आधना सा आदमी का भाजपा का एक गनर लेकर के सब वो फू फू करता घूम रहा है। ये क्या है? सपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय लोकदल का मीरापुर में जो चुनावी कार्यालय वो मंदिर में है, जो नहीं होना चाहिए। मंत्री अभी आप कह रहे होटल लगा के घूम रहे हैं, तो इसको क्या मानते हैं? आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? 100% उल्लंघन हो रहा है। हम ये कह रहे हैं, हमने कल हमारे साथी मिले थे पर्यवेक्षक महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से, दोनों को ये बताया था मंदिर वाला। अफसोस ये है कि अब तक किसी ने विजिट करके ये नहीं कहा कि आपकी शिकायत गलत थी। अगर हमारी, आप स्थल विजिट कर लो, अगर हमारी शिकायत गलत है तो हम तो 24 घंटे अपने अंदर करेक्शन को तैयार हैं। हम बिना तथ्य के कोई बात नहीं कहते। मैं नहीं कह रहा, हम पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है सीधे सीधे कि कोई बात बिना तथ्य के ना कहो, सत्य के अलावा ना कहो, खामखा की अनर्गल बात ना करो। आप चुनाव पर मैन टू मैन कॉन्टेक्ट पर ध्यान दो, ऐसे हमारी पार्टी के निर्देश है, वो हम
कर रहे हैं, हमारे सभी साथी लगे हैं। और आप देखिए कई ऐसी भाषाएं हैं, कई ऐसे भाषण हो रहे हैं जो आपत्तिजनक है। कौन कौन से भाषण किस तरह के? सारे आपत्तिजनक ही नहीं भाई, कोई समाज के चौधरियों को बताओगे। हाँ, मैं वही सवाल पूछने वाला था। आपके प्रतिद्वंदी संजीव बालियान ने इसी इलाके में एक बयान दिया। उन्होंने कहा जितने जातिगत जातियों के नेता उभर के आ जाते हैं, चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, इनको उठा के गंगा में फेंक दो। उनके बयान को किस तरह आप देखते हैं? आपके तो बिल्कुल सिर्फ प्रतिद्वंदी है। नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है वो। आपने तो हराया ना उन्हें। अरे नहीं, वो जनता ने जो हराया, मैंने क्या हरा? मेरे पे तो हारता ही नहीं कोई, ये तो जनता ही तो हरा है। और देखिए ये तो धमकी में आता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई अब तक? प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए कि उन्होंने धमकी दी, इन्हें उठा गंगा में फेंक दो। किसे डायरेक्शन दे रहे हैं गंगा में फेंकने की, ये भी एक बात है। और देखिए दूसरी बात, ये स्थिति है दूसरी कि इसके साथ साथ जो बड़ी बात है, आप ये कटोगे बटोगे चेतावनी दे रहे हैं। हमने ये बात सोच ली, इसका हमें तो लाभ हुआ है। हमने अपने सभी साथियों का, जो समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है, कटोगे बटोगे से क्या लाभ समाजवादी पार्टी को होगा? अरे हम कमेरे हैं, सभी कमेरों को एकजुट होना चाहिए, यही तो बात है। जो इनका अंदर का आपस का फर्क है लोकदल का और भाजपा का, वो खुल के सामने आ गया। वो तो साहिस्ता में इशारे करके कमेरों एक हो जाओ, आप समझ लो। अगर बटोगे तो अच्छा, हम तो किसी को काटते नहीं, समाजवादी तो जोड़ते हैं, काटते नहीं। काटने वाला चेतावनी दे रहा कि तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं काट पाएगा, और तुम बट जाओगे तो कट जाओगे। तो बाबा, हम तो सभी कमेरे, समाजवादी पार्टी कमेरों की पार्टी है। सब कमेरों ने तय कर लिया कि अब कोई बंटवारा नहीं होगा, अब सारा कमेरा एकजुट रहेगा। हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कमेरे और लुटेरे के बीच का चुनाव है, वही चुनाव है। और कमेरा सब शंभू राणा के साथ है, और सब कमेरा बिना बटे एक रहेगा। हम हाथ जोड़ के वोट मांगे, गंगा में फेंक के मांगे, काट के मांगे, भाई हम तो देखा हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं अपना, उसमें हम चुनाव जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भीतरघात भी एक समाजवादी पार्टी में लगता है कि बहुत सारी शिकायतें हैं कि नेता आते हैं, वोट मांगते नहीं, चाय पी चले गए। ऐसी भी बहुत सारी शिकायतें स्थानीय लोगों की। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। स्थानीय मीरापुर इलाके के नेताओं को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत सारे नेता हैं जिनका कहना है कि उनको अभी तक कल मुख्यमंत्री कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे, उनको निमंत्रण नहीं मिला कि भाई आप आएंगे। देखिए ऐसा है, एक तो किसी ने अभी हमारे बारे में कहा कि चाय पियो चले आओ। देखिए समाजवादी पार्टी का हर वो व्यक्ति जो पार्टी का सदस्य है या नहीं भी है, जिसकी आस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी में है, जिसकी आस्था धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव में रही है, और जिसकी आस्था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह में रही है, वो ये जानते हैं कि चरण सिंह की विचारधारा को बढ़ाने का काम केवल और केवल आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। वही तो खड़े हैं उस बैनर पर, और जो दूसरी शाखा थी वो शायद उतना नहीं काम कर पा रही। अब यहाँ तो किससे बेकार की बात है, कोई भीतरघात समाजवादी पार्टी में है ही नहीं, और ना समाजवादी भीतरघात करते। समाजवादी तो खुले मन के होते हैं, सीधा बोल देते हैं। अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो सीधा बोल दूंगा। तो हमारी पार्टी में ये कोई बात नहीं, ये पार्टी में दूसरों में बात होगी। हमारे यहाँ तो सब दिल से लगे हैं और दिल से जुटे हैं, कोई भीतरघात नहीं है, ये बेकार की अफवाहें हैं। और मैंने कहा ना, अच्छा अगर कोई होगा तो जो ये भाषण हुआ है बटोगे कटोगे, इससे सब एक हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी की पतंग उड़ रही है यहाँ, समाजवादी पार्टी किस तरह डैमेज करेगी? चील उड़ रही है एक पतंग तो कहीं उड़ नहीं रही। देखो ऐसा है, उन्हें भी अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार चुनाव होता है, मतदाता अब वोट कटवा को वोट नहीं करता। और मैं ये कह रहा, अब मेरे से नाम क्यों लुआओ? जो दूसरी पार्टी वोट काटने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा रहे थे, बांटने के उद्देश्य से, उन्हीं के बारे में तो आदरणीय योगी जी आगाह करके बटोगे तो कटोगे, और अब भी बट के मारे वाले तो फिर कुछ है नहीं भाई। अब तो बटने की बात ही नहीं है, ये तो टॉपिक क्लोज।
तो मीरापुर के प्रभारी आप हैं, जनता से क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को वो वोट करें, इस इलाके के वोटर समाजवादी पार्टी को वोट करें? मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो समाजवाद को जिंदा रखना होगा, समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। नहीं तो ये लोकतंत्र को ऐसे भेड़िए हैं जो लोकतंत्र को चबा जाएंगे। ये संविधान को चबा रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई है, पीडीए का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। हम धर्म और जाति के नाम पर ना बटे, वर्ग संघर्ष की लड़ाई है। आज ये वर्ग संघर्ष का मामला है और गरीब की अगुवाई, कमेरे की अगुवाई, किसान की, मजदूर की अगुवाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी करती है। अदानी अंबानी की अगुवाई भाजपा करती है। जहाँ तक लोकदल का सवाल है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, चूँकि बदकिस्मती है चौधरी चरण सिंह ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और उनका अक्स ऐसे आदमी में दिखाई देने लगा कुछ लोगों को जिन्होंने कभी जिंदगी में सच ही नहीं बोला। अभी आप लोकदल की बात करें, उधर भी यही है, लोकदल और भाजपा में तालमेल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, लोकदल ऐसा है जिसमें हो जाती है। कई मौकों पर लोकदल और बीजेपी के नेताओं में ये असहजता दिखाई दी। क्या लगता है कि लोकदल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, लोकदल के जो लोग चरण सिंहवादी लोग हैं उनका तो स्वागत है सपा में, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। और कुछ परिस्थिति होती है भाई, देखिए तो सबको पता है कि जबरदस्ती कैंडिडेट दे दिया उन्हें। ये तो लोकदल में जब थी तो सुना था कि भाई हमने कुछ और छोड़ के चली गई थी। देखिए अब लोकदल तो सब हमारे साथ है। डोंट टू डिस्क्लोज, लोकदल हमारे साथ है और जो चरण सिंहवादी है, और किसी की हम चर्चा नहीं करते, वो अपनी पार्टी की बात अपने आप जाने, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। परंतु सभी चरण सिंहवादी और समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ, सभी किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग से हमारा अनुरोध है कि वो कमेरों की लड़ाई की अगुवाई करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी की मजबूती से मदद करें, उनके हाथ मजबूत करें और यहाँ एक एक वोट पार्टी को देने का काम करें। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव जीतेगी और यहाँ के कमेरे जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।